नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट मुझे किए कि सर ये मिड कैप और स्मॉल कैप में आखिरकार चल क्या रहा है। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है 60 से 70% तक का। अब हम आगे क्या करें, पैसा रिडीम कर लें या कंटिन्यू अपने पैसे को हम इन्वेस्ट रखें। कुछ लोगों ने कहा है कि सर हम तो आपको ही फॉलो करते हैं, आप ही बताइए। एक हमारे सर आर्मी में हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि सर आप इसमें गाइड कीजिए, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहले समझिए स्ट्रेस टेस्ट क्या है। देखिए, यहाँ सेबी ने जो स्ट्रेस टेस्ट कराए हैं, इससे हमें ये पता चला है कि अगर बल्क में रिक्वेस्ट आती है किसी म्यूचुअल फंड कंपनी पर पैसे रिडीम करने की, तो कितने टाइम में वो हमारे पैसे को रिडीम करके हमें दे सकती है। इससे हमें थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितने ज़्यादा रिस्क में हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी लिक्विडिटी क्या है। तो ये देखिए, कुल मिलाकर ये सब जो चल रहा है ना, ये सब निवेशकों को फ़ायदा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। किसी तरह का स्ट्रेस आप मत लीजिए। स्ट्रेस टेस्ट है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। इसमें थोड़ा सा समझदारी से काम यहाँ पर लेना है। अगर आपको लगता है कि कोई म्यूचुअल फंड, कोई एएमसी कंपनी ऐसी है जो आपके स्ट्रेस टेस्ट के आपके हिसाब से खरी नहीं उतर रही है, आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत दिन में पैसा रिडीम करके देगी, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी स्थिति आने में शायद बहुत टाइम लग जाए, और शायद ऐसी स्थिति ना भी आए कि 50% 60% लोग एकदम बल्क में रिक्वेस्ट डाल दें पैसा रिडीम करने की। ऐसा तो बहुत कम चांस है कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए लोग पैसा रिडीम करते रहते हैं, नए लोग पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। देखिए, आप लोगों को क्या बेनिफिट यहाँ पर होगा। हर 15 दिन में स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आपके सामने पेश किए जाएंगे। म्यूचुअल फंड कंपनीज में भी थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि सेबी ने भी क्लियर किया है कि आप जितना टाइम मांग रहे हैं लिक्विडिटी के लिए, इस टाइम को आप लोग घटाइए। अब इससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपस में भी कंपटीशन रहेगा कि कौन कितना जल्दी आपके पैसे को रिडीम करने के लिए देता है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन आपकी और भी कम होगी। हर 15 दिन में नतीजे आपके सामने आया करेंगे, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं स्ट्रेस टेस्ट के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। पहले बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। देखिए, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफ़ी बड़ा फंड है, काफ़ी फेमस ये फंड है मिड कैप कैटेगरी में। इस फंड ने बताया कि 25% पैसा रिडीम करने में इनको 12 दिन का समय लगेगा, और 50% पैसा रिडीम करने के लिए इनको 23 दिन का समय लगेगा। आगे बात करते हैं कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड की। इन्होंने बताया कि 25% के लिए इनको 17 दिन का समय चाहिए, और 50% के लिए इनको 34 दिन का समय चाहिए। एक्सिस मिड कैप फंड की बात कर लेते हैं। इन्होंने बहुत कम समय बताया है। इन्होंने 25% के लिए केवल 6 दिन का समय कहा है, और 50% के लिए केवल 12 दिन का समय। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी काफ़ी फेमस फंड है। इन्होंने केवल 4 दिन का समय बोला है 25% के लिए, और केवल 7 दिन का समय बोला है 50% के लिए, यानी कि ये कम रिस्क लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इन्होंने जो समय बताया है 25% लिक्विड करने के लिए 12 दिन, और 50% के लिए 24 दिन का समय इन्होंने बताया है। तो मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने ही दर्ज कराया है। देखिए दोस्तों, इससे हमें बेनिफिट्स क्या होंगे वो भी थोड़ा साथ साथ आप लोग समझते हुए चलिए। देखिए, बेनिफिट्स इसमें हमें क्या होंगे, जब हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपस में भी कंपटीशन रहेगा। और जैसे हम स्मॉल कैप में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर हमारा मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि 251 रैंक से ऊपर की जो कंपनियाँ होती हैं, पैसा अभी भी वहीं लगाया जाएगा, वहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमारे फंड मैनेजर होंगे वो कोशिश करेंगे कि ऐसे स्टॉक्स में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करें जहाँ से जब उनको ज़रूरत हो तो स्टॉक्स को सेल करके हमारा पैसा वहाँ से रिडीम कर सकें। इससे क्या होगा कि बहुत हाई रिस्क में वो लोग पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर अब इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो समय वो बता रहे हैं लिक्विडिटी के लिए, उसको भी उनको धीरे धीरे घटाना है। तो कुल मिलाकर यहाँ निवेशकों को फ़ायदा ही होना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसमें से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश ये करिए कि पोर्टफोलियो को बैलेंस रखिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए, लार्ज कैप को भी, इंडेक्स फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में आप
ज़रूर शामिल करें। पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाइए ताकि जो ओवरऑल रिटर्न है पोर्टफोलियो के वो आपको अच्छे मिले। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है, मार्केट अप डाउन होती रहती है, कभी स्मॉल कैप अच्छे रिटर्न्स देते हैं, कभी लार्ज कैप भी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो बराबर पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस रखिए। और पोर्टफोलियो बैलेंस करने में कोई दिक्कत आती है आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। अब कुछ स्मॉल कैप्स भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफ़ी फेमस फंड है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इस फंड ने बना कर दिए हैं। यहाँ इन्होंने 25% लिक्विड करने के लिए 13 दिन का समय बताया और 50% के लिए 27 दिन का समय बताया है। HDFC स्मॉल कैप ने 25% के लिए 21 दिन और 50% के लिए 42 दिन। SBI स्मॉल कैप ने यहाँ फिर सबसे ज़्यादा दिन बताए हैं, 25% के लिए 30 दिन और 50% के लिए 60 दिन। एक्सिस स्मॉल कैप ने 14 दिन का समय बताया 25% के लिए और 28 दिन का समय बताया है 50% के लिए। क्वांट स्मॉल कैप ने केवल 11 दिन का समय बताया है यहाँ पर 25% के लिए और 22 दिन का समय बताया है 50% के लिए। तो साथ ही साथ एक फंड और देख लेते हैं जिसने बहुत ही कम समय बताया है, वो बताया है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने केवल 2 दिन का समय यहाँ पर बताया है 25% के लिए और 4 दिन का समय बताया 50% के लिए। लेकिन इनका फंड साइज भी बहुत छोटा है, केवल 3,705 करोड़ रुपए का है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यही है, ये रिजल्ट आपके सामने हर 15 दिन में आते रहेंगे। आपको और ज़्यादा क्लियरिटी म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में मिलती रहेगी कि हमारे पैसे को किस तरह से मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर निवेशकों को यहाँ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आप बराबर उसको बना कर रखिए। मार्केट में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको आगे चलकर लमसम की भी देखने को मिलेंगी, तो आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखिए। लेकिन पोर्टफोलियो को बैलेंस करना मत भूलें, पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाकर चलें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो दोबारा कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।